बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के बारे में शुरू हुए विवाद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी के कोटे से मंत्री बने कार्तिकेय सिंह के बारे में बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि उनके ऊपर लगे आरोपों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। दरअसल राजद विधायक और अब कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के खिलाफ 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करने का वारंट जारी किया गया था। कार्तिकेय सिंह के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज है। इसी को लेकर उनके खिलाफ ये वारंट जारी किया गया था। आरोप है कि उन्होंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया। 16 अगस्त को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। बिहार में नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार 16 अगस्त को हुआ। इसमें 31 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वाले विधायकों में सबसे ज्यादा आरजेडी के 16 विधायक थे। आरजेडी के इन विधायकों में कार्तिकेय सिंह भी शामिल हैं, जो कानून मंत्री बनाए गए हैं। तो बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के बारे में शुरू हुए विवाद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने आरजेडी के कोटे से मंत्री बने कार्तिकेय सिंह के बारे में बोलते हुए कहा कि उनके ऊपर लगे आरोपों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश्वर पाठक जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश्वर जी, स्वागत है आपका एएनपी न्यूज पर। सर, कार्तिकेय सिंह के बारे में जो विवाद शुरू हो गया है उस पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुझे उनके ऊपर लगे आरोपों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। देखिए पल्लवी जी, नीतीश कुमार दूध पीते बच्चे हैं क्या? जो राज्य का मुख्यमंत्री है, डीजीपी उसके अंदर है, सीआईडी विभाग उसके अंदर है, क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। और एक कानून मंत्री, मतलब उनको के मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है और उसके पर इतने बड़े आरोप हैं और नीतीश कुमार कहेगा कि हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम आप मान लेंगे या आपके चैनल के दर्शक मान लेंगे? देखो, नीतीश कुमार एक पर्सनल महत्वाकांक्षा के कारण गया है, ये पहले से ही पार्टी पता था। आप ये तो देखिए कि 33 मंत्रियों ने शपथ ली है पल्लवी जी, इसमें से 24 मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। उसमें से मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव है उस पर 11 केस चल रहे हैं। तेजस्वी समेत 4 ऐसे मंत्री हैं जिन पे ऊपर 5 या 5 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। राहुल के दूसरा बेटा तेज प्रताप है, उस पे भी 5 मुकदमे चल रहे हैं। और नीतीश कुमार को इतना भी नहीं पता है। एक 8वीं पास को एक तो बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया और चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट कर दिया। ऊपर से वो आप समझ रही है पल्लवी जी, स्वास्थ्य विभाग भी देख रहा है वो अनपढ़ 8वीं पास। तो बिहार की क्या दुर्दशा है वो आप समझ सकती हैं। मैं एक बिहारी हूँ, बिहार से आता हूँ, और इसमें मुझे खुद ग्लानि हो रही है कि आखिर ऐसे क्या मजबूरी है नीतीश कुमार की कि ऐसे कदम उठाया उसने। क्योंकि नीतीश कुमार अपने आप में एक इंजीनियर है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और जब चुनाव हुआ था 2020 का तो अपने आप को प्रोजेक्ट ही किया था, एक इंजीनियर वर्सेस एक 8वीं पास। और देखिए क्या से क्या कर दिया बिहार को। ये तो पहले से ही लग रहा था ना सर्वेश्वर जी, कि जिस तरीके से अब ये नई सरकार का गठन हुआ है, ये आरोप लगने तो पहले से तय थे और सरकार का विवादों में आना भी पहले से तय था। आरजेडी की छवि कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है बिहार में। बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, अच्छी ही नहीं है जी। जो 15 साल। लेकिन चुनावों के समय में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो ये लग रहा था कि वाकई में लोगों के मन में कहीं ना कहीं सिंपैथी है। सबसे बड़ी पार्टी नहीं उभरी थी, बाद में उपचुनाव हुए हैं, उसमें 2-3 सीटें उससे मिली है, तब जाके वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर गई है। अभी भी 2 उपचुनाव हुए थे जिसमें उसी की पार्टी, और हराया किसको था? तो जेडीयू के ही एमएलए को हराया था, नीतीश के ही पार्टी के उसको हरा के वो सबसे बड़ी पार्टी का सदमा हासिल किया है। तो वो आप हम सभी जानते हैं, लेकिन सत्ता हासिल नहीं कर पाया था ना। 2020 में वो महागठबंधन से चुनाव लड़ा था, सत्ता तो बिहार की जनता ने उसको नहीं दिया था। सत्ता की चाबी नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन और जो भी हम पार्टी के थे और ये सबको दिया था। तो ये नीति, और देखिए जिसकी बात हम कर रहे हैं अभी, ये कार्तिकेय सिंह की, उस पे क्या क्या धाराएं लगी। आईपीसी के 363 किडनैपिंग का, 364 किडनैपिंग विद इंटेंट टू मर्डर,
मतलब आप किडनैपिंग कर रहे हो मदर के पर्पस से। 365 सेक्रेट अनजस्टिफाइड किडनैपिंग विथ इंटेंट टू इम्प्रिजन, समझ रहे हैं, एंड 34। तो ये सभी धाराएं उस पे कार्तिकेय सिंह जो एक एमएलसी है उस पे लगा हुआ है। देखिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी जो होगी उसमें दागदार वाले लोग नहीं होंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आखिर ठीक है तेज प्रताप पे इतने सारे केसेस हैं, आप उसको बंद कर दीजिए, तेजस्वी को बंद कर दीजिए, लेकिन उसके पार्टी के तो और तो लोग होंगे। आप दागदार जो नहीं है वही 37 में से जो 24 लोग हैं उस पे दागदार है, और बाकी के जो 9 लोग हैं उस पे एक भी केस नहीं है। तो है ना, दागदार छवि वाले भी मंत्री तो हुए ना बिहार में जी। तो उसी तरीके का अगर नीतीश कुमार को एक अलग राजनीति करना होता पल्लवी जी, तो एक नया संदेश देते। अभी 16 मंत्री जो आरजेडी के कोटे से बने हैं उसमें आप देख लीजिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दागदार, पर्यावरण मंत्री दागदार, लॉ मिनिस्टर दागदार। अब आप अंदाजा लगाइए क्या नाम है पल्लवी जी, कि जिस राज्य का लॉ मिनिस्टर ही किडनैपिंग के मामले में कोर्ट में वंचित हो, वारंट पे चल रहा हो, उस राज्य की कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा। बिहार में वैसे ही कानून व्यवस्था ठीक नहीं है सर्वेश्वर जी, एक के बाद एक तो कई कांड सामने आते ही रहते हैं। अब कानून मंत्री पर ही इतना बड़े आरोप लगे हैं, आपको लग रहा है कि बिहार कैबिनेट से कार्तिकेय सिंह को हटा दिया जाएगा? मुझे कतई नहीं लगता, क्योंकि नीतीश कुमार को ये सब कुछ पता होगा। और पूरे मैंने बताया ना, नीतीश कुमार पहले से ही मुख्यमंत्री थे और ये जो केस है ये पहले से ही उस पे लगा हुआ था, उस एमएलसी कार्तिकेय सिंह पे। ये कोई नया केस और नया उजागर नहीं हुआ है। कोर्ट अपना किसी भी चीज के फैसले में या टाइम लेता है, कोर्ट का अपना अलग प्रोसीजर होता है। तो नीतीश कुमार, मैंने कहा ना कि इससे पहले भी नीतीश कुमार जी के ही अंडर में गृह मंत्रालय आता है, जब से वो चीफ मिनिस्टर है पिछले 15 सालों से। तो उनको हर चीज का, हर विधायक मंत्री का खबर होगा कि कौन से मंत्री पे क्या धाराएं हैं और कौन सा वांछित अपराधी है, कौन सा मर्डर के केस में है, कौन सा रेप के केस में अपराधी है और कौन सा पॉलिटिकल केसेस। देखिए कुछ नेताओं पे पॉलिटिकल केसेस भी होते हैं, उसको भी दागीदार माना जाता है, लेकिन यहाँ ये पॉलिटिकल केसेस नहीं है। यहाँ पे एक कार्तिकेय सिंह पे जो आरोप है वो एक बिल्डर को, मोकामा के एक बिल्डर को अगवा करने का आरोप है और उससे पैसे हटने और जान से मार देने के, अगवा करके उसको जान से मारने के लिए ये चीज का आरोप है। तो जो मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय संभाल रहा हो पिछले 15 साल से और उसको अपने राज्य में ऐसी जानकारी न हो, तो वो तो नीरा ही अनपढ़, गंवार और गधा मुख्यमंत्री होगा। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा करने के लिए।